बच्चों, अब हम बढ़ते हैं आखिरी सवाल प्रश्न चौथे की ओर। एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको वृत्त की परिधि, हम जानते हैं बच्चों, छोटी कक्षा में हमने किया है। वृत्त की परिधि का सूत्र आपको मैंने यहाँ भी लिखवाया है, इसको हम सी से लिखते हैं। वृत्त की परिधि दिया है 88 सेंटीमीटर। अब हमको वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए। बच्चों, वृत्त के क्षेत्रफल के लिए, अब बच्चों चूँकि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जैसा कि आप जानते हैं वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब आर का मतलब त्रिज्या। तो हमें त्रिज्या ज्ञात करनी होगी। अब वृत्त की परिधि में हमको वो सूत्र लगाना होगा जिससे हमको त्रिज्या मिल जाए। आप जानते हैं वृत्त की परिधि के दो सूत्र हैं, त्रिज्या के लिए 2 पाई आर और व्यास के लिए पाई डी। चूँकि हमको त्रिज्या चाहिए तो हम डायरेक्टली सी बराबर 2 पाई आर, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। अब सी हमको मालूम है कितना है 88, 2 पाई का मान बच्चों हम जानते हैं 22/7 गुणे आर। अब हमको त्रिज्या निकालना है तो सेम वैसे पक्षांतर करेंगे, बटे 7 हो जाएगा गुणे में, और ये जो गुणे में थे ये हो जाएंगे बटे में। 2 गुणे 22 नीचे आ जाएगा, यहाँ बचेगा आर त्रिज्या। अब करते हैं कट, 2 एक कम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 22 से कम 22, अब जहाँ 22 दूनी 44, तो हमको मिल गया 2 गुणे 7 बराबर आर, 2 सत्ते 14 सेंटीमीटर बराबर आर। बच्चों आर आपको मिल गया 14 सेंटीमीटर। अब हम आसानी से वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसलिए अब वृत्त का क्षेत्रफल, क्या सूत्र है वृत्त के क्षेत्रफल का? पाई आर स्क्वायर। चलिए हम मान डालते हैं। पाई आर स्क्वायर, पाई का मान होता है 22/7, आर हमने यहाँ बच्चों ज्ञात किया है कितना है 14 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 14 का वर्ग। फिर इसके बाद मान डालते हैं 22/7, 14 का वर्ग मतलब इसको हम 14 गुणे 14 लिख सकते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 कट जाएगा, 22 दूनी कितना मिलेगा 44, 22 गुणे 2 44 गुणे 14। अब 44 में हम 14 का गुणा करते हैं। 44 में बच्चों 14 का गुणा करो, 14 चौक 56, 56 का 86 गया 5, 56 5 61, 616 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों अगर परिधि दिया है तो इस प्रकार हम परिधि के सूत्र से पहले त्रिज्या ज्ञात करेंगे, फिर उसका मान, हम इस त्रिज्या का मान वृत्त के क्षेत्रफल के सूत्र में रखेंगे। फिर नॉर्मली जैसा इसको बच्चों हमने अभी तक हल करते हुए आए हैं, आपको आंसर आ जाएगा। क्योंकि लास्ट में फाइनल आंसर पूछा है उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसलिए लास्ट में फाइनल आंसर लिखेंगे कि उस वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी होगा। इस प्रकार बच्चों यहीं पे समाप्त होता है, और इसी के साथ हमारा 8वीं का पोर्शन भी समाप्त होता है। बाकी पेपर पैटर्न और ये आपको आगे परीक्षा के आसपास दे दिया जाएगा, अगले पीरियड में दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको सब समझ में आया होगा, आप अच्छे से इसको रिवीजन करेंगे। आपको कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, क्या आएगा पोर्शन, पेपर पैटर्न, सब आपको अगली कक्षा में दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज का ये पीरियड यहीं पर समाप्त होता है। अब मैं आपको इसका PDF दे रहा हूँ, जिससे देखकर आपको इसे मैथ्स की फेयर नोटबुक में इसके आगे लिखना है।